नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार से आ रही है क्योंकि जेडीयू की पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने अब प्रशांत किशोर का दामन थाम लिया है। तो क्या अगला नंबर अब लल्लन सिंह का भी होगा? क्योंकि मैं इसको कंपेयर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह रहे, केंद्रीय मंत्री जेडीयू से आरसीपी सिंह रहे, अब वो जन स्वराज पार्टी में चले गए। वही भूमिका लल्लन सिंह की भी दिखाई देती है। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री भी हैं, और जिस तरह से टकराव और जिस तरह से बीजेपी से नजदीकियां यहाँ पर लल्लन सिंह की देखी जा रही हैं, तो एक सवाल तो यहाँ पर जरूर उठता है। जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ वफा अब्बास। जैसे जैसे बिहार का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, तो वैसे वैसे बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है और इसी सरगर्मी में एक नया अध्याय लिखा है आरसीपी सिंह ने। जहां प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री तक का सपना देख रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वहीं एनडीए के अंदर एक भगदड़ है। एक जो पूरा देखा जाए तो तमाम दल अपने अपने मुख्यमंत्री के दावे पेश कर रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की बात कर लें तो इंडिया गठबंधन में भी यहाँ पर कन्हैया कुमार को लेकर तेजस्वी यादव नाराज है। तो कहा जाए तो खिचड़ी किस तरह से पकड़ाई है, कौन किसके साथ में रहेगा, किसके साथ में चुनाव लड़ेगा, किसका साथ कब छोड़ दे, ये कुछ नहीं पता। खुद बड़े बड़े नेताओं को नहीं पता कि आखिर कौन कब क्या करने वाला है। और इसी को लेकर मोदी और शाह भी परेशान हैं, विचलित हैं कि आखिर कैसे इस बार का चुनाव लड़ा जाए। क्योंकि एनडीए के अंदर मोटी मोटी दलों की बात भी कर लेते हैं। बीजेपी है, जेडीयू है, चिराग पासवान की एलजेपीआर है, और वहीं पर हम हैं जीतन राम मांझी की। और अगर ये मोटे मोटे सभी दलों की बात कर लें तो 100 से ज़्यादा सीटों पर तो नीतीश कुमार मांग कर रहे हैं। बीजेपी अपना सीएम चाहती है तो 100 से ज़्यादा सीटों पर वो भी लड़ेगी। वहीं पर चिराग पासवान 50 से 60 सीटें मांग रहे हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी 40 से 45 सीटों की मांग रख चुके हैं। और कोई भी कहें तो कम पर मानने को राजी भी नहीं है। साफ साफ वो कह चुके हैं कि सम्मानजनक सीटें मिलेंगी तो रुकेंगे, वरना उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे, लेकिन ये जरूर साफ जाहिर कर दिया कि अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो आपका खेल जरूर बिगाड़ देंगे। क्योंकि अभी बयान आया था यहाँ पर जीतन राम मांझी का, उन्होंने कहा कि अगर हमें 40 से 45 सीटें नहीं मिलती हैं तो फिर सभी 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। और पिछले बार के आप उठा करके देख लीजिए चुनाव, चिराग पासवान ने भी कुछ ऐसा ही किया था। जब उन्हें एनडीए से सम्मानित सीटें नहीं मिली थी तो 135 सीटों पर लगभग चुनाव चिराग पासवान ने लड़ा था। और हालांकि वो एक ही सीट जीतने में कामयाब रहे, लेकिन कितनी सीटें उन्होंने हराई होंगी। और जिस मजबूती के साथ में अब चिराग पासवान बिहार की राजनीति में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, तो ये बात तो जाहिर है कि अगर चिराग पासवान अकेले भी लड़ेंगे तो 10-15 सीटें तो निकाल ही सकते हैं, और कम से कम 20-30 सीटों पर बीजेपी जेडीयू का खेल बिगाड़ देंगे। और कहा जाए तो लड़ाई जेडीयू बनाम चिराग भी अब हो चुकी है। चिराग पासवान कई मौकों पर कह चुके हैं कि वो एनडीए में जरूर हैं, लेकिन बिहार में उनका कोई भी योगदान नहीं है। वो बिहार में सरकार का हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ केंद्र में सरकार का हिस्सा है। वहीं पर बात लल्लन सिंह की भी कर लेते हैं। जो मैंने जैसा शुरू में आपको बताया कि लल्लन सिंह क्या अब नीतीश कुमार का साथ छोड़ देंगे, और ये सवाल अब से नहीं बल्कि काफी समय से राजनीतिक गलियारों में घूम रहा है। क्योंकि कहा यह जा रहा था कि जब खुल्लम खुल्ला ऑफर यहाँ पर तेजस्वी यादव ने, लालू यादव ने, राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार को दिए कि आप इंडिया गठबंधन में आ जाइए, और तो नीतीश कुमार राजी भी हो गए थे। वो चाहते थे कि इंडिया गठबंधन में चले जाएं, लेकिन यहाँ पर लल्लन सिंह ने लाल आंखें दिखा दी और कहीं ना कहीं पार्टी तोड़ने तक की धमकी भी दे डाली कि अगर एनडीए के साथ में रहेंगे तो आपके साथ में हूँ, लेकिन अगर एनडीए का साथ आप छोड़ देंगे तो फिर मेरे और आपके रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। और वरिष्ठ नेताओं में नीतीश कुमार के बाद में सबसे बड़ी गिनती किसी की होती है तो वो लल्लन सिंह की होती है। कई बार पार्टी तोड़ने के आरोप भी लग चुके हैं। और जो निशांत कुमार की एंट्री को लेकर सवाल उठे थे कि क्या निशांत कुमार अब जेडीयू की कमान संभालेंगे, उसमें भी सबसे बड़ी अड़चन अगर किसी ने डाली तो वो लल्लन सिंह थे।
तो सवाल ये है कि जिस तरह से आरसीपी सिंह आज जन स्वराज पार्टी में शामिल हो गए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, नीतीश कुमार ने सब कुछ आरसीपी सिंह को दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो अब जेडीयू का हिस्सा नहीं है और काफी समय पहले ही हालांकि उन्होंने जेडीयू छोड़ दी थी और अब जन स्वराज पार्टी में चले गए हैं। तो क्या अगला नंबर अब लल्लन सिंह का हो सकता है? और क्या लल्लन सिंह अगर अब पार्टी तोड़ते हैं तो क्या नीतीश कुमार का भी खेल खत्म हो जाएगा? क्योंकि जब तक आरसीपी सिंह थे तब बात पुरानी थी, तब नीतीश कुमार की सेहत पर सवाल नहीं उठते थे, नीतीश कुमार के मानसिक संतुलन पर सवाल नहीं उठते थे और नीतीश कुमार की उम्र भी तब उतनी नहीं थी। अब बुढ़ापा भी आ गया है और सवाल उन पर कई तरह के उठ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि अगर आरसीपी सिंह तो निकल गए, कोई हानि जेडीयू को नहीं पहुंची, सब कुछ नीतीश कुमार ने मैनेज कर लिया, लेकिन क्या अगर अब ऐसी नाजुक हालत में लल्लन सिंह अगर साथ छोड़ देते हैं तो क्या अब भी नीतीश कुमार उस सबको मैनेज कर पाएंगे या फिर नीतीश कुमार का नामो निशान जो है वो खत्म हो जाएगा? क्योंकि पिछले चुनावों से अगर आप उठा करके देखें तो हर चुनाव में नीतीश कुमार का ग्राफ गिरता जा रहा है। 2015 में जो 100 से ज्यादा सीटें लेकर के आए थे, 2020 में क्या हाल उनका हो गया, माफ कीजिएगा 2010 में 115 लगभग सीटें लेकर के आए थे, वहीं पर 2020 में उनका क्या हाल हो गया, सिर्फ 43 सीटों पर सिमट करके रह गए। तो क्या इस नाजुक हालत में अगर लल्लन सिंह साथ छोड़ते हैं तो क्या डैमेज कंट्रोल नीतीश कुमार कर पाएंगे या पूरा का पूरा जेडीयू जो है वो बिखर जाएगा? पहले भी ये सवाल उठते रहे हैं और अभी भी ये सवाल हैं, क्योंकि लल्लन सिंह की नजदीकियां अमित शाह से और बीजेपी से ये बता रही हैं कि कुछ तो खेल पकड़ा है। और कुछ लोग तो लल्लन सिंह का कंपैरिजन आरसीपी सिंह से न कर एकनाथ शिंदे से करते हैं, क्योंकि यहाँ पर समीकरण थोड़ा अलग है। क्योंकि जिस तरह से जब तक उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ में रहे तब तक तो कोई उबाल नहीं हुआ, तब तक कोई पार्टी में फूट नहीं हुई, लेकिन जैसे ही उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी में जाते हैं और बीजेपी को झटका दे देते हैं तो एकनाथ शिंदे अपना रोल दिखाते हैं, पार्टी को तोड़ देते हैं। और यही लल्लन सिंह के लिए भी कहा जा रहा है कि इस बार उन्होंने जिस तरह से आंखें नीतीश कुमार को दिखाई हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक एनडीए में हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन में जाने की गलती करी तो फिर मेरे और आपके रास्ते अलग होंगे। यानी उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वही वो खेल कर सकते हैं। अगर इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार जाते हैं तो बिल्कुल लल्लन सिंह यहाँ पर पार्टी में फूट डाल सकते हैं और वो इनाम भी हासिल कर सकते हैं जो इनाम एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में हासिल किया था, यानी कि सीएम कुर्सी। तो ऐसे में जहां तमाम दल अपने आप को सीएम फेस बनाने की बात कर रहे हैं, चाहे नीतीश हो, चाहे चाहे चिराग हो, चाहे नीतीश हो या फिर कोई भी हो, एनडीए के जितना मांझी हो या फिर बीजेपी के सम्राट चौधरी हो, लेकिन अगर नीतीश कुमार कोई खेल करने की कोशिश करते हैं और लल्लन सिंह जेडीयू में दो फाड़ कर देते हैं तो सब पीछे हो जाएंगे और लल्लन सिंह बाजी भी मार सकते हैं। और लल्लन सिंह तो इसी फिराक में बैठे हैं कि कब उन्हें मौका मिले कि वो पार्टी को तोड़ सके। तो ऐसे में बिहार चुनाव अपने आप में काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हर घड़ी आगे बढ़ रही है तो नेताओं की बयानबाजी और भगदड़ देखने को मिल रही है। और उसी कड़ी में जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि आरसीपी सिंह ने बड़ा झटका यहाँ पर दिया है और अब जन स्वराज पार्टी के साथ में मिलकर के काम करेंगे। तो क्या लल्लन सिंह भी अब जन स्वराज पार्टी की तरफ जाएंगे या फिर जैसा बीजेपी से नज़दीकी रिश्ते हैं, बीजेपी से कोई बड़ा इनाम जो है वो जेडीयू में तोड़कर हासिल कर सकते हैं? फिलहाल इस रिपोर्ट में, इस प्रोग्राम में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।